हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने किया था नेचर ऑफ डेवलपमेंट और आज का टॉपिक है हम लोगों का प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि विकास के अंदर क्या है, ऐसी प्रक्रिया कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, ये सभी हम लोग आज के इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँ। ये जो टॉपिक्स है ये आपके यूजीसी नेट, सीटेट, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विकास का अध्ययन करते समय ये जो शोधकर्ता है, मतलब कि हम लोगों के जो रिसर्चर होते हैं, वे व्यक्ति को सार्वजनिक विशेषताओं एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके दौरान उन्होंने यह देखा कि विकास के पैटर्न काफ़ी जटिल होते हैं। मतलब विकास जो है उनमें जो पैटर्न है वो सिंपल नहीं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी प्रक्रियाओं का गुणनफल होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मानव का जो विस्तृत और अंतर विषयक संगत एवं क्रमबद्ध परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए इसे हम लोग तीन क्षेत्र में, इसे महत्वपूर्ण तीन क्षेत्रों या प्रक्रियाओं में बांटा गया है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारा है शारीरिक, दैट मीन्स बायोलॉजिकल। दूसरा हमारा है विकास की प्रक्रिया, दैट मीन्स संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव। और समाज संवेगात्मक, सोशियो इमोशनल। ये हमारे तीन पैटर्न है विकास की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके जो अलग अलग टॉपिक्स है इसको हम लोग कवर करेंगे। जो हमारा यहाँ पे तीन टॉपिक हम लोगों का यहाँ पे निकल के आ रहा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। ठीक है, और सभी एक दूसरे के अंदर ही समावेहित हैं। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक इस पे कवर करते हैं, जो है कि हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट मीन्स शारीरिक प्रक्रिया। ठीक है, तो शारीरिक प्रक्रियाओं में व्यक्ति में जो शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, फिजिकल चेंजेस, वो शारीरिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो अनुवांशिक रूप से जो माता पिता से हम लोगों को जीन्स में मिला हुआ रहता है, ठीक है, उसके बाद कुछ किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस में जो हम लोगों के हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, अब परिवर्तन आते हैं, वैसे ही मस्तिष्क में भी परिवर्तन आती है। हम लोगों के वजन में, लंबाई में और क्रियात्मक क्षमता, मतलब कि कार्य करने की शक्ति में भी परिवर्तन आती है। ये सभी हमारे जो है शारीरिक प्रक्रियाओं में से संबंधित है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने इस सभी शारीरिक वर्धन की प्रक्रियाओं को परिपक्वता, दैट मीन्स मैच्योरिटी कहा है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा है? वर्धन की प्रक्रियाओं को, मतलब जितनी भी शारीरिक फिजिकल जो है हमारी फिजिकल प्रक्रिया हैं, इन सभी को परिपक्वता, प्रक्रियाओं को परिपक्वता, दैट मीन्स मैच्योरिटी कहा है। नेक्स्ट हमारा है कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है। व्यक्ति की भाषा, चिंतन एवं बुद्धि में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को जो टेलीफोन का नंबर याद करना, भविष्य के बारे में बताना, रंगीन या नया मोबाइल या कंप्यूटर को देखना इत्यादि सभी कार्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रतिफलन है। ठीक है, फिर से आप लोग इस टॉपिक को देखिए कि जो भी हम लोगों का है, जैसे कि नई टेलीफोन नंबर याद करना, भविष्य के बारे में कथन बनाना यानी कि बातें बनाना, रंगीन या नया मोबाइल या कंप्यूटर को देखना इत्यादि, ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का प्रतिफलन है, मतलब कि रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारा है समाज संवेगात्मक प्रक्रिया, मतलब सोशियो इमोशनल प्रोसेस। व्यक्तियों का जो दूसरों के साथ आपसी में संबंध में जो परिवर्तन आता है, संवेग एवं व्यक्तित्व में परिवर्तन समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि माँ के स्पर्श से बच्चों का हंसना, लड़कियों में आग्रहीपन, एक युवक का खेल में आक्रमणशील होना, एक वृद्ध दंपति का एक दूसरे के प्रति स्नेह इत्यादि, ये सब समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं का उदाहरण है। सोशियो इमोशनल प्रोसेस में आपको इसमें इमोशनल के प्रति ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश की गई। ठीक है, उसके बाद है कि विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं अलग अलग नहीं होती है। क्या है? विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं समाज संज्ञानात्मक, सोशियो इमोशनल प्रक्रियाएं ये अलग अलग नहीं होती हैं, बल्कि वे सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि समाज संवेगात्मक प्रक्रिया संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बनाता है। क्या करता है? ये जो समाज संवेगात्मक प्रक्रिया है यही संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बनाता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से संज्ञानात्मक प्रक्रिया समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, या उसे बाधित करता है, दैट मीन्स रोकता है। शारीरिक प्रक्रियाएं जो है वो संवेगात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार सभी प्रक्रियाएं जो है सो वो एक दूसरे को प्रभावित करती है। जब भी मानव विकास की हम लोग बातें करते हैं तो यह हमेशा याद रखना होगा कि मानव में शरीर, मन एवं संवेग
तीनों ही एक दूसरे से पर आश्रित होते हैं। क्या होता है कि जब भी हम लोग मानव विकास की बात करेंगे तो ये जो तीनों टॉपिक है, हमारा शरीर, मन और समय, ये तीनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ अलग अलग, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शारीरिक विकास में क्या क्या रखा गया है। शारीरिक विकास में जैसे शरीर के माप है, अंश है, रूप, रंग, शरीर के कार्यात्मक एवं क्रियात्मक तंत्रों में या फिर प्रत्याछात्मक क्रियात्मक क्षमताओं और शारीरिक स्वास्थ्य में विकास को रखा गया है शारीरिक विकास में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसमें रखा गया है बौद्धिक क्षमताएँ, जिसमें कि अटेंशन है, मतलब अवधान है, स्मृति है, शैक्षिक एवं प्रतिदिन का ज्ञान, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता एवं भाषा सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा जो समाज संवेगात्मक यानी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, इसमें हम लोगों का संवेगात्मक संचरण, मतलब दूसरों के बारे में आत्मज्ञान और अंतर्वैयक्तिक निपुणता, दोस्ती, घनिष्ठ संबंधों एवं नैतिक तर्कना और व्यवहार में विकास को रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों के लिए टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और ये टॉपिक आप लोगों के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें काफ़ी कवर कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।